आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। बस आज मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाया, बस खिचड़ी बनाई थी। अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने कहा चलो आज ना खिचड़ी दोपहर टाइम बना लेती हूँ। वैसे तो कल का डक ने मुझे बहुत ज़ोर से मारा था तो मेरे हाथ पे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया। अच्छा, मैंने ना सबसे पहले मैंने ना ये प्याज लेकर ना इसको मैंने फ्राई कर लिया है। हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसको। तो आपने बस हल्का हल्का सा ना वाइट ही, मतलब खिचड़ी जैसी होती है वैसे। और इसके अंदर मैंने ना क्या उसे कहते हैं, लहसुन जो सा ना चॉप करके ऐड किया ना मैंने। उसको पेस्ट नहीं बनाया, सिर्फ मैंने लहसुन को ना चॉप कर लिया था खुद ही हाथ से ना। और इसको अच्छे से प्याज को और इसको फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैं 1 टेबलस्पून जो सा है ना ज़ीरा ऐड कर लूँगी खिचड़ी में। और वाइट राइस में तो वैसे भी ज़्यादा ही ज़ीरा डाला जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा सारा ना ज़ीरा ऐड कर लिया था। बस मैं ये इसको ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी, प्याज लहसुन और ज़ीरे को ऑयल के साथ ना। बस दोपहर टाइम तो मैंने खिचड़ी ही बना ली थी। मैं कह रही, मेरा तो आज बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कोई भी काम करने का। खैर मैंने आज सफाइयाँ वगैरह कुछ भी नहीं किया, बड़ी सिस्टर और छोटी सिस्टर ने मिलके ही की है। तो बस मैंने आज सिर्फ ये खिचड़ी ही एक बनाई है। और फिर मैंने इसके अंदर ना 5-6 हरी मिर्चियाँ ऐसे काट लीं और 1 बड़ा टमाटर डाल दिया इसके अंदर ना। फिर मैंने इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को और अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। तो बस जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही स्किन के बारे में भी टिप्स दूँगी जो कि मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ और आपको बताऊँगी। आजकल स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना वैसे ही बस स्किन भी बहुत जल्दी ड्राई हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द इसके बारे में भी बताऊँगी कि आप क्या यूज़ करें, रिकमेंड करूँगी इंशाल्लाह। तो बस ये मेरे फ्राई हो रहा था, प्याज वगैरह हरी मिर्ची मैंने सबको, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है ना। मुझे तो कुकिंग करना वैसे भी बहुत इजी है। खैर मैंने बस इसको फ्राई कर लिया था ये बस। और हाँ, दूसरी बात ये कि जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं ना, ख़ुद से किया करें चीज़ों को। अब देखें मैंने ये डाला, मुझे ना धनिया इतना पसंद है ना, मैंने खिचड़ी में ना धनिया भी ऐड कर दिया। आप पुदीना भी डाल सकते हैं इसके अंदर, धनिया डाल लें, पुदीना डाल लें, इनकी तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है। और कलर जो सा आता है ना राइस का, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। खैर अब मैंने ये अच्छे से फ्राई कर लिया और मैंने इसके अंदर नमक मैं ऐड कर चुकी हूँ 1 टीस्पून ना। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने अब इसके अंदर पानी डाल दिया है। जैसे ही पानी को उबाल आएगा ना तो इसके अंदर मैं दाल और चावल मैंने 1 घंटे से भिगो के रखे हुए थे। और ये मैं इसके अंदर ना जैसे पानी पकना शुरू हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ये दाल चावल ना इकट्ठे डाल दूँगी, ताकि ये मैंने इसको 1 घंटा पहले इसलिए भिगोया ताकि ये जल्दी से ना सॉफ्ट खिचड़ी जैसे होती है वैसे ही बन जाए। तो बस मैंने इसके अंदर जैसे ही इसको उबाल आया तो मैंने ये डाल दिए दाल भी और चावल इकट्ठी ना। तो बस इसको जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा ना, पानी में उबाल आना शुरू हो जाएंगे, तो बस थोड़ा सा जब पानी रह जाएगा तो मैं इसके अंदर ना इसको मैं दम लगा दूँगी। बस सर्दी आ रही है और बस सर्दियों के कपड़े ये सब कुछ इतना कुछ है ना, मैं कहती हूँ करने के लिए, बस क्या बताऊँ मैं आपको। अच्छा ये देखिए पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, मैं इसको दम पे लगा दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें यार, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी थी और ये रेडी हो चुकी है। मेरे पास चिकन पीस पड़ा था, मैंने इसके साथ खाई थी। और मुझे आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। कमेंट्स में बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त खिचड़ी बनी थी, सिंपल एंड इजी।